8:30 to 8:45 या तो उसका फ़ोन आएगा या मेरा फ़ोन उसके पास आएगा। जी जी। अब वो टाइम हम बहुत मिस करते हैं। वो जैसे 8:30 बजे का टाइम होना होता है तो मन बहुत भारी हो जाता है। कर दूं, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। एनडीए दोनों ने पास आउट सेम किया, फिर आईआईएम सेम किया और पायलट की ट्रेनिंग भी उन दोनों ने साथ पास की और दोनों फर्स्ट सेकंड डिग्री उन दोनों को दी, बेस्ट पायलट की मिली। और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए दोनों 6 मंथ्स में दोनों चले भी गए। 28 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, वो जब उसको जीने का टाइम था वो ऐसे समय चला। अभी हम नवंबर में उसकी शादी करते हैं। अब वो सब चीज़ों का हम क्या करें, कोई हमें बताए। मार्च में उस वीर का जन्म हुआ था और मार्च में ही वो वीर देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मेजर संकल्प यादव जी की। मेजर संकल्प यादव का जन्म 29 मार्च 1993 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था और 11 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वे वीर गति को प्राप्त कर गए थे। और अभी कुछ दिन पहले मुझे मेजर संकल्प यादव के माता पिता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो आइए मिलते हैं मेजर संकल्प यादव के माता पिता श्री सुरेंद्र यादव और श्रीमती उषा यादव जी से। शंकर बाजा बहुत एक इंटेलिजेंट बच्चा था। मैं स्कूल जाती थी, शुरू में मेरे साथ गया, फिर वो जयपुर के सबसे अच्छे स्कूल एसएमएस स्कूल से उसने 12 पास आउट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने एनडीए पास आउट कर लिया। अच्छा। और एक्चुअल में उसका बड़ा भाई जाना चाहता था लेकिन बड़े भाई का नहीं हुआ, तो उसने उसको कहा तुम एनडीए दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सब चीज़ क्लियर की। बड़े भाई में देश प्रेम की भावना ज़्यादा थी उससे ज़्यादा, लेकिन जाने के बाद उसके अंदर इतना था कि वो हम बता नहीं सकते और उसके लिए शब्द नहीं है वो जो उसने देश के लिए किया। जी जी। और उनकी यूनिट कौन सी थी? पेरेंट यूनिट कौन सी थी? पेरेंट यूनिट उनकी आर्टिलरी थी। अच्छा। 324 फील्ड। अच्छा, आर्टिलरी 324 आर्टिलरी। अच्छा। उनकी पेरेंट मीटिंग थी, पेरेंट मतलब वो था। और फिर वो उसने एविएशन का किया, फिर पायलट बन के उसमें वो उसको फर्स्ट उसके फ्रेंड अनुज को मिला बेस्ट पायलट का और सेकंड उसको दी अनुज राजपूत जो। अच्छा, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये चीज़ भी मैं आपको एक स्पेशल क्लियर कर दूं, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। एनडीए दोनों ने पास आउट सेम किया, फिर आईआईएम सेम किया और पायलट की ट्रेनिंग भी उन दोनों ने साथ पास की और दोनों फर्स्ट सेकंड डिग्री उन दोनों को दी, बेस्ट पायलट की मिली। और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए दोनों 6 मंथ्स में दोनों चले गए। आप उसको क्या कहेंगे ये हमें नहीं। तब टाइमिंग भी सेम ही सेम बर्थडे आने वाला था, टाइम भी सेम 10 से 10 से 11। वो जो उनकी मदर का नेम भी उषा है, मेरे वो भी टीचर है, ये भी वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। उसने भी जस्ट गाड़ी खरीद, मतलब हर चीज उन दोनों की साथ चल, साथ मकान, लेकिन हमें ये नहीं था कि मौत भी उन्हें साथ आई। जी जी। ये बहुत दुख की बात है। आता था वो छुट्टियाँ जो होके तो बस लगता था जैसे मैं आया हूँ तो बस एंजॉय करूँ। 1 महीने की छुट्टी तो क्या होती थी, 20-22 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो उसके वो फ्रेंड्स, फिर वो उसके फ्रेंड्स ऐसे थे, बड़े स्कूल का पढ़ा हुआ था, हाई फाई फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ एंजॉय करने में वो ज़्यादा बिताता था। वो थोड़ा ज़िंदगी जीने वाला लड़का था मेरा। उसने देखिए सबसे महंगी 40 लाख की गाड़ी खरीद के रखी हुई थी। हाँ, और अभी 2 करोड़ का उसने मकान अपने लिए लिया था। इतना हाई फाई लाइफ जीने वाला लड़का था। और अभी लास्ट टाइम तो वो सब चीज़ मेंटेन करके हमसे ये प्रॉमिस करके गया था कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मेरी शादी की तैयारी रखी। और उसने अपने लिए लड़की वड़की जो भी था देख ही रखी थी, लेकिन हमें वो सरप्राइज़ देना चाहता था। हमें ये सब बातें उसके डेथ के बाद मालूम चली कि सब कुछ उसने किया हुआ था। नेक्स्ट टाइम अभी हम नवंबर में उसकी शादी करें। अब वो सब चीज़ों का हम क्या करें, कोई हमें बताए। लास्ट टाइम घर कब आए? बस लास्ट टाइम 16 फरवरी तक तो हमारे तक ही था और 11 मार्च को चला गया। जी। पूरा एक 20-22 दिन का ही अंतर रहा। अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में आया हुआ था
और उस समय और भी 2-3 शादियां निकल गई, तो पूरा महीना शादियों में ही एंजॉय करता रहा। नहीं तो वो कभी भी शादी अटेंड नहीं कर पाता था, हमेशा हमारी शादी मिस करता था तो कहता था मैं किसी की शादी अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो वो मंथ उसने पूरा शादी अटेंड करने में बिताई और आया, और चलो हमने सोचा अभी बारिश की शादी हो जाएगी। भगवान ने हमारे साथ बहुत 28 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, वो जब उसको जीने का टाइम था वो ऐसे समय चला। ऐसा मानिए कि मैं उसका पिता था, लेकिन माँ से ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि मैं उससे इवन शादी ब्याह की बात, गाड़ी की बात, मकान की बात, उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात, कैरियर के बाद, उसके अकाउंट्स, फाइनेंशियल, जो भी मतलब कुछ भी उसका पर्सनल इशू होता था वो मैं उसका टैकल करता था, और वो हम एज ए फ्रेंड ही हम आपस में बात करते थे। हम कभी इंडिया जाने के बाद में पिता पुत्र का रिलेशन नहीं रहा, दोस्त का हमारा एक दोस्त का रिलेशन रहा, जी। और उसके कोई भी पर्सनल इश्यूज जो वहाँ आते थे, रेज होते थे, अकाउंट्स का रेट है या कोई भी मैटर है, वो मैं ही उसकी मतलब मेरे से पूछता था, वो डिस्कस करता था कि अब क्या करना चाहिए। 8:30 को वो इन्हीं ही कॉल करता था डेली, इनवेरिएबली ऑलवेज 8 शाम को 8:30 to 8:45 या तो उसका फ़ोन आएगा या मेरा फ़ोन उसके पास आएगा। जी जी। अब वो टाइम हम बहुत मिस करते हैं। वो जैसे 8:30 बजे का टाइम होना होता है तो मन बहुत भारी हो जाता है। जी जी। वो हमारा तो हीरो ही था, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गया है। रियली में वो हीरो था। ये कहना चाहेंगे कि उसको जीने का शौक था। जीने का शौक मीन्स जैसे कई सारे गॉगल्स होंगे उसके पास, कई सारे टी शर्ट्स होंगे, चीज, कई सारे जूते होंगे, इतने तरह के जूते होंगे, तो ये सब चीज। और हमें बिल्कुल शौक नहीं है किसी को, जैसे कोई भी चीज लेनी है ऑफ द ट्रैक या ऑफ द बीट, सबसे अलग हटके कोई काम अलग हटके वो रहता था। हम उसकी यूनिट में गए, वहाँ के लोगों ने बोला कि उनकी यूनिट ने बताया कि हाँ। संकल्प को कोई भी काम करने का अलग तरीका होता था, या उसको कुछ अलग करने का शौक था। वो हमें नहीं था, वहाँ वाली यूनिट, हाँ भी यूनिट में, और उसकी फील्ड यूनिट में भी मैं गया 3 to 4 फील्ड में जब जमशेदपुर थी, और शरीफाबाद में भी गया, तो उनके जो कोर्समेट थे, कलीग्स थे, सीनियर्स थे, उन्होंने 2 ही बात बताई कि ही हैड ए पैशन ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट और एनीथिंग इन ए डिफरेंट वे। तो ये एक सुन के बहुत प्राइड फील होता है। तो जब वो पहली बार उन्होंने बताया था कि मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया है, तो उस समय आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया थी? उम्मीद नहीं थी एनडीए में हो हाँ, जाएगा, हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने उसका रिटर्न टिकट करा के भेजा था। अच्छा। बिना पढ़े गया था, बिना पतंग पढ़े उड़ा गया रहा था। था ऊपर, इसके भाई आजा पाँव ट्रेन है में- 6 बजे तेरी, अच्छा। और तू पतंग उड़ा रहा है, पढ़ रहा है ना लिख रहा है। जबरदस्ती हमने ट्रेन में बैठाया था, उसका जाने का भी मन नहीं था। मैंने कहा ना, बड़े भाई ने प्रेशर करके उसको भेजा था, इसलिए हमें मालूम था कुछ नहीं होगा, होना जाना नहीं है। लेकिन वहाँ जो उन्होंने जो उसका इंटरव्यू लिया, दे वर वेरी इम्प्रेस टू हिम। उसने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, तो सेलेक्शन हो गया उसका। तो हम तो उम्मीद नहीं करके बैठे। ये है कि आज के युवा पीढ़ी को चाहे फौज में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन फौज की ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। सरकार को सामाजिक स्तर पे ये एक कंपल्शन होना चाहिए कि फौज एक पैसा कमाने का या नौकरी का जरिया नहीं है, ये एक लिविंग स्टाइल है, एक जीने का तरीका है, एक समाज को सुधारने का एक तरीका है। क्योंकि जो फौजी बन के बाहर आएगा, चाहे उसने 6 महीने की ट्रेनिंग की है, चाहे साल भर की है, या चाहे नौकरी की है, उसका समाज के प्रति और लोगों के प्रति एक नज़रिया अलग हो जाता है। तो हमारा ये मानना है कि हर आदमी को फौज के बारे में एक नज़रिया अलग रख के देखना चाहिए, एक नौकरी से आगे बढ़ के।